दमोह के मिशन अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ आखिरकार दमोह कोतवाली में विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है। आज दमोह के एडिशनल एसपी संदीप मिश्रा ने पत्रकारों से चर्चा के दौरान इस मामले में विस्तार से जानकारी दी। दरअसल पिछले दिनों मिशन अस्पताल के कैथ लैब को सील किया गया था। वहीं कैथ लैब के रजिस्ट्रेशन को लेकर जिस डॉक्टर के नाम पर रजिस्ट्रेशन था उसके द्वारा इस मामले की शिकायत सीएमएचओ को की गई थी कि उनके नाम का फर्जी रजिस्ट्रेशन कराया गया है, जिसकी जानकारी सीएमएचओ मुकेश जैन के द्वारा पुलिस को दिए जाने के बाद में बीती रात दमोह कोतवाली में मामला दर्ज किया गया था। इस मामले में अब मिशन अस्पताल प्रबंधन का मामला दर्ज को लेकर एडिशनल एसपी संदीप मिश्रा ने क्या कुछ कहा, ये सिटी कोतवाली में कल सीएमएचओ साहब के हम लोग को जांच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ था, जो क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट के अंतर्गत था। तो उसके अंतर्गत उन्होंने ये दिया था कि अखिलेश दुबे नाम के एक अधिकारी जो है उनके नाम से, अखिलेश दुबे डॉक्टर के नाम से कूट रचना का कैथ लैब यहाँ मिशन अस्पताल में संचालित की जा रही थी। उसमें कैथ लैब संचालन के दौरान कुछ मरीजों की एंजियोप्लास्टी डॉक्टर के द्वारा की गई है अनजान कैंप के द्वारा। उसमें कुछ लोगों की मृत्यु हुई हैं। उसका उनका जांच प्रतिवेदन हम लोग को प्राप्त हुआ था और जांच प्रतिवेदन के आधार पर हम लोगों ने पूरा कार्रवाई की है, जिसमें अपराध कायम किया गया है जो धोखाधड़ी संबंधित है, क्योंकि डॉक्टर अखिलेश दुबे साहब ने कहा कि हमारे हस्ताक्षर नहीं थे कैथ लैब के, उसमें तो धोखाधड़ी से रिलेटेड ऑफेंसेस भी तो है। और प्लस उसमें क्योंकि कुछ डेथ्स नहीं थी तो डेथ से रिलेटेड जो धाराएँ होती हैं कल्पेबल होमिसाइड मामला वो लगाई गई हैं और उसमें कार्रवाई की जा रही हैं। किनके विरुद्ध अपराध? उसमें जो मिशन अस्पताल के जो संचालन मंडल है उसके खिलाफ उनकी रिपोर्ट आई थी सीएमएचओ साहब की। उस रिपोर्ट में उन्होंने 8 नाम बताए हैं। उन 8 नामों के खिलाफ देखिए वो नाम आपको प्रेस नोट में मिल जाएंगे। नाम है मुख्यतः जो 8 नाम इसमें लिखे हैं। इन नामों में पहला नाम है असीम न्यूटन, फ्रैंक हैरिसन, इंदुलाल, जीवन मैसी। 5वां नाम इसमें रोशन प्रसाद, 6वां कादिर यूसुफ, 7वां अजय लाल और 8वां संजीव लंबाड़ और 9वां विजय लंबाड़। चौथा नाम 9 लोगों। चौथा नाम कौन सा है? चौथा नाम जो इसमें है, चौथा नाम है जीवन मैसी। सर, आयुष्मान भारत की योजना के तहत ये मशीन को परमिशन दी गई थी। देखिए ये सब जांच के विषय हैं और इनकी जांच चल रही हैं और ये ऑलरेडी कमेटी जो हाई लेवल कमेटी बनी हुई है, कलेक्टर साहब ने पहले ऑर्डर किया है, वो सब कमेटी जांच करेगी, क्योंकि ये पूरा तरह एक डॉक्टर के प्रोफेशन से रिलेटेड सब्जेक्ट है और जो इससे संबंधित मेडिकल काउंसिल एक्ट से रिलेटेड जो मेडिकल लॉ है और मेरे जैसे क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट के प्रोविजंस हैं, इनमें जो हाँ एक्सपर्ट कमेटी है वो जांच करती है। उन जांच का एक्सपर्ट ही उसे ओपिनियन दे पाते हैं कि इसमें कौन सी क्या कैसी कार्रवाई, क्या नेग्लिजेंस हुई है, क्या डेलिबरेटली नेग्लिजेंसी हुई है। उन सब में जो सीएमएचओ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है उस चीज़ के लिए वो हम लोग को रिपोर्ट दे रहे हैं और हम कार्रवाई कर रहे हैं। वो उन्होंने खुद लिखित आवेदन में इसमें बताया है, उन्होंने खुद लिखित आवेदन दिया इस संबंध में। किन धाराओं में इस संबंध में जो धाराएं हैं 318(4), 336(2), 340(2), 105 और 35 BNS। लेकिन सर अखिलेश दुबे ने लगातार इनसे मिशन अस्पताल से पैसा भी लिया है सर। देखिए ये सब्जेक्ट ऑफ इंक्वायरी है, हम लोग ने FIR कर ली है और आप लोग के जो भी क्वेरीज हैं वो इन्वेस्टिगेशन में हम लोग जो है हम लोग का FIR इन्वेस्टिगेशन होगा और इन्वेस्टिगेशन के दौरान हम राइट टू हियर सभी को दिया जाए। राइट टू हियर जो रहता है वो प्रिवेल होता है। हम लोग जो फेयर इन्वेस्टिगेशन करेंगे उसमें जो फैक्ट हैं और जो एक्सपर्ट से रिलेटेड इशू हैं, जिसमें एक में बोलंस टेस्ट होता है, एक जिसको कहते हैं एक्सपर्ट का काम एक्सपर्ट ही कर पाता है, तो वो एक एक्सेप्टेबल लॉ है मेडिकल में अपने इंडिया में और वो एक्सेप्ट किया जाता है माननीय कोर्ट के द्वारा। तो वो उसके तहत एक्सपर्ट आदमी जो है एक्सपर्ट काम कर पाता है। उसके तहत कमेटियाँ जो काम कर रही हैं एक्सपर्ट कमेटियाँ वो काम हमको रिपोर्ट देंगी और हम उसके तहत काम। आरोप क्या है भाई साहब? अखिलेश दुबे के आरोप क्या है? अखिलेश दुबे के आरोप ये हैं कि हमारा नाम से फर्जी दस्तखत करके इनने कैथ लैब बना लिया है। वो उस पर सीएमएचओ ने जांच करी है और सीएमएचओ जो कि एक्सपर्ट है उस चीज़ के, और अब जांच रिपोर्ट हमारे पास आ गई तो हम फर्दर उसमें कार्रवाई करेंगे। सीएमओ कार्यालय के द्वारा ही तो परमिशन दी गई थी सर इसमें? देखिए उनके द्वारा ये लिखा गया है कि हमको कोई सूचना नहीं। गिरफ्तारी देखिए इसमें जांच हो रही है, जांच के बाद इसमें पूरे फैक्ट्स की जांच होने के बाद उसमें जो अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।
जांच हो रही है तो एफआईआर कैसे हो रही है? जांच एफआईआर में इन्वेस्टिगेशन कह रहा हूँ मैं। आई थिंक मिले होंगे सर तभी इंक्वायरी का मतलब ये है कि हम लोग इन्वेस्टिगेशन एफआईआर करने, जांच के बाद हम लोग एफआईआर, हम लोग का इन्वेस्टिगेशन हो रहा है बीएनएसएस में। बीएनएसएस में हम लोग इन्वेस्टिगेशन करेंगे इस चीज़ का, और इन्वेस्टिगेशन में चूँकि फेयर होता है और उसमें बहुत सी चीज़ें डिस्क्लोज नहीं की जाती, इन्वेस्टिगेशन के रूल्स हैं उसमें लगते हैं बीएनएसएस में, तो हम लोग उनमें इन सब फैक्टों का एनालिसिस करके कार्रवाई करेंगे। सर सीएमओ को जानकारी कैसे नहीं होगी कि जब आयुष्मान कार्ड वहाँ पे उपयोग हो रहा है? देखिए ये सब हम लोग, उन्होंने हमको लिखित में दिया है इस चीज़ को, हम लोग इस चीज़ को जांच में हम लोग देखेंगे कि यदि कोई रेगुलरिटी हुई है तो सर आवेदन पर इनकी एफआईआर हुई है या खुद आके उन्होंने एफआईआर? देखिए इनकी जांच रिपोर्ट हम लोग को प्राप्त हुई, जांच रिपोर्ट पर एफआईआर